बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल 3.7 सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चंस की वीडियोस का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या है? द फोर आर्म्स ऑफ अ वेट स्टोन ब्रिज, द फॉलोइंग रेजिस्टेंसेस। यहाँ पर एक ये वेट स्टोन ब्रिज गिवन है और इसके रेजिस्टेंस की वैल्यूज हमें यहाँ पर गिवन है कि ये ए बी 100 ओम है, बी सी 10 ओम है, सी डी 5 ओम है और डी ए 60 ओम है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। A galvanometer of 15 ohm resistance is connected across BD. Calculate the current through the galvanometer when a potential difference of 10 volt is maintained across AC. बच्चों, यहाँ पर फिगर में ये हमें गैल्वेनोमीटर भी दिख रहा है जिसका रेजिस्टेंस है 15 ओम। अब हमें गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट फाइंड करना है, जबकि जो बैटरी लगी हुई है वो 10 वोल्ट की है अक्रॉस AC। ये हमें यहाँ पर बैटरी गिवन है 10 वोल्ट की अक्रॉस AC के बीच में ये बैटरी लगी हुई है। तो हमको IG की वैल्यू फाइंड करनी है कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो जैसे हमें क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है, ये हमने यहाँ पर सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। अब हम यहाँ पर लूप रूल की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे, किरचॉफ्स लूप रूल। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ABD ये एक लूप बन रहा है और इधर BCD ये एक लूप बन रहा है। तो हम मान लेते हैं कि ये है लूप 1 और इसको मान लेते हैं कि ये है लूप 2। अब हम इसमें डायरेक्शन देखते हैं कि हम किस तरह से चलेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो जिस डायरेक्शन में करंट के एरो ज्यादा होते हैं वो हमारे लिए ईजी रहता है। तो हम देख रहे हैं I1 और IG ये दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो हम इसलिए इसमें लूप ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं। लूप 2 में हमको करंट की डायरेक्शन B टू D और D टू C ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है, इधर BC अपोजिट है। तो दो एरोज जो हैं वो हमारे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसलिए हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लेते हैं। अब हम यहाँ पर लूप रूल लगाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पर हम किरचॉफ सेकेंड रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो बाय किरचॉफ वोल्टेज रूल। ठीक है, हम इसकी हेल्प से पहले लूप 1 देखते हैं। इन लूप 1 ए से बी की तरफ चलते हैं, 100 I1। ठीक है ना, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं। फिर उसके बाद बी से डी, तो बी से डी यहाँ आ जाएगा 15 IG और फिर डी से ए। तो बच्चों, डी से ए करंट की डायरेक्शन ये अपोजिट हो रही है, तो इसलिए इसको नेगेटिव ले लेंगे, तो -60 I2। लूप कंप्लीट हो गया इसलिए इक्वल्स टू 0। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि 5 कॉमन आ रहा है, तो हम 5 कॉमन लेकर इक्वेशन लिख देते हैं। 20 I1 प्लस 3 IG माइनस 12 I2 इक्वल्स टू 0। ये है इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड लूप में देखेंगे, इन लूप 2। यहाँ लूप 2 में हम चल रहे हैं पहले B से D की तरफ, तो B से D 15 IG आ जाएगा, 15 IG। उसके बाद D से C की तरफ, तो ये 5 I2 प्लस IG, 5 I2 प्लस IG। फिर हम देख रहे हैं कि B से C है करंट की डायरेक्शन, जबकि हम लूप में एंटी क्लॉकवाइज C टू B चलेंगे, इसलिए इसको भी माइनस ले लेंगे। तो -10 I1 माइनस IG, -10 I1 माइनस IG इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर है ये 15 IG प्लस 5 I2 प्लस 5 IG माइनस 10 I1 प्लस 10 IG। इधर भी IG है, ये भी IG है, ये भी IG, तो टोटल 30 IG और 5 I2 और I1 ये -10 I1। ठीक है, इसको मान लेते हैं कि ये है। इसमें भी हम देख सकते हैं कि 5 कॉमन आ रहा है, तो हम 5 कॉमन ले लेंगे। 6 IG प्लस I2 माइनस 2 I1 इज इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन नंबर 2। बच्चों, अब इसमें थर्ड लूप हम लेंगे ADC और वापस A। तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन देखें तो सब सेम है। ये करंट की डायरेक्शन यहाँ पर ये I करंट फ्लो हो रहा है, फिर A टू D डायरेक्शन है, फिर D टू C और फिर इसी तरीके से ये लूप कंप्लीट हो जा रहा है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और इसको मान ले रहे हैं हम कि ये है लूप 3। लूप 3 में A से D यहाँ आ जाएगा ये 60 I2, फिर उसके बाद D से C
ये आ जाएगा 5i2 प्लस IG। और फिर हम आ जाते हैं इधर V की तरफ। ये क्वेश्चन में वोल्टेज हमें गिवन है 10 वोल्ट। तो बच्चों जब हम करंट की डायरेक्शन में बढ़ते हैं आगे, तो बैटरी का जो एंड पहले पड़ता है, जो टर्मिनल पहले पड़ता है, उसी का साइन लगाते हैं। तो यहाँ पर माइनस आ रहा है ना पहले, जब हम ये क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो A से D, D से C और फिर C के बाद बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है, तो -10 आएगा इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन लिख लेते हैं 60i2 प्लस 5i2 प्लस IG -10 इज इक्वल टू 0। को हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो हम देख रहे हैं 5i2 और इधर 60i2, तो ये हो गया 65i2 प्लस 5IG -10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी 5 कॉमन ले लेंगे। 13i2 प्लस IG -2 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 3 मान लेते हैं। हमने ये 3 इक्वेशंस बनाई हैं कि इनको कैसे सिंप्लीफाई करके हम IG की वैल्यू फाइंड करें। तो फर्स्ट इक्वेशन है I1 IG I2 इन तीनों में, सेकंड इक्वेशन भी IG I2 I1 इनमें है। ठीक है, इनका ऑर्डर हम सही कर लेंगे कि जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन में I1 IG I2 है, तो हम सेकंड इक्वेशन को भी इसी तरीके से लिख लेते हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसी के ऑर्डर में करके लिख लेते हैं कि पहले I1 लिखें तो -2I1 प्लस 6IG लिख लिया हमने प्लस I2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि क्या इसमें से कैंसिल कर सकते हैं हम। तो क्या कैंसिल करना है वो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। इक्वेशन 3 है I2 और IG में, तो हम I2 और IG की ही इक्वेशन ले आएंगे 1 और 2 से I1 को एलिमिनेट करके। तो बाय एलिमिनेशन मेथड हम I1 एलिमिनेट कर देंगे 1 एंड 2 से, और फिर जो इक्वेशन आएगी उसको 3 के साथ सॉल्व कर लेंगे। तो अब 1 इक्वेशन में है यहाँ 20I1 और सेकेंड इक्वेशन में है -2I1, तो हम सेकेंड इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर 1 में ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन 1 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 लिख लेते हैं पहले। इक्वेशन 1 है बच्चों 20I1 प्लस 3IG -12I2 इक्वल्स टू 0। अब जब हमने इक्वेशन 2 में 10 की मल्टीप्लाई कर दी तो यहाँ पर आ गया -20I1 प्लस 60IG प्लस 10I2 इक्वल्स टू 0। इनको हम ऐड कर रहे हैं और ये माइनस में है तो ये कैंसिल हो गए। इधर आ गया ये 63IG -2I2 इक्वल्स टू 0। इससे बच्चों हमें I2 की वैल्यू मिल जाएगी। I2 इज इक्वल टू 63/2 IG। I2 की इस वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में यूज कर लेंगे। थर्ड इक्वेशन देखते हैं। थर्ड इक्वेशन है हमारे पास ये 13I2 प्लस IG -2 इक्वल्स टू 0। फ्रॉम इक्वेशन 3 13I2 प्लस IG इक्वल्स टू 2। 13I2 की वैल्यू 63/2 IG प्लस IG इक्वल्स टू 2। ये आ गया 819 और यहाँ अपॉन 2 IG प्लस IG इक्वल्स टू 2। अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 409.5 IG प्लस IG इक्वल्स टू 2। इनको ऐड कर दिया तो 409.5 IG प्लस IG, तो यहाँ आ गया ये 410.5 IG इक्वल्स टू 2। तो IG की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 2/410.5। इसको डिवाइड करते हैं बच्चों तो डिवाइड करके आता है 0.00487 एम्पियर। तो हम इसको मिली एम्पियर में लिख लेते हैं क्योंकि काफ़ी कम वैल्यू है ना करंट की। तो IG को हम लिख लेते हैं 4.87 मिली एम्पियर। तो ये हमारे पास IG की वैल्यू आ गई। हमें IG ही यहाँ पर फाइंड करना था। तो बच्चों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके इनसे रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।